Greetings, I'm Usha presenting a very interesting episode of IT Talks. Today we talk about a global leader in the field of cyber security, Sophos. Sophos delivers a broad portfolio of advanced products to secure users, networks, and endpoints against ransomware, malware, phishing, and a wide range of other cyber attacks. Sophos is powered by threat intelligence, AI and ML from Sophos Labs and Sophos AI. Let's hear more from Mr. Sunil Sharma, Managing Director, and Mr. Rajiv Gupta, Channel Director Sales. गुड डे। आज हम सोफोस के अंदर आए हुए हैं और हमारे साथ में मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील शर्मा जी और राजीव गुप्ता जी जो चैनल सेल्स के डायरेक्टर हैं, दोनों साथ में हैं। और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि जो नई जो टेक्नोलॉजीज चल रही है, जो सिक्योरिटी से रिलेटेड जो मैटर्स चल रहे हैं और जो साइबर सिक्योरिटीज़ के ऊपर जो इस ग्रुप ने जो काम किया है, सोफोस ने, जो स्टार्ट होके आज इस लेवल पे पहुंच चुका है कि जो आज एक इंडिया के अंदर मेक इन इंडिया को, मेड इन इंडिया को, इस तरह का प्रोडक्ट है। और राजीव जी पूरा चैनल्स को देख रहे हैं और सुनील जी जो हैं वो पूरा एशिया पैसिफिक देख रहे हैं। और सुनील जी के बारे में ये मैं बताना चाहूँगा कि 30 साल से ऊपर का इनका एक्सपीरियंस है इस ट्रेड के बारे में। तो सबसे पहले मैं सुनील जी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ जानना चाहूँगा कि सुनील जी आप अपने बारे में बताएं कि ये 30 साल के एक्सपीरियंस में आपने क्या क्या चीज़ देखा और क्या क्या चीज़ है। Thank you very much. I think my career started in 1992 after my graduation from Delhi University as an engineer. And since then I have been working with various companies like Modi Oliveti, Takral Computers, and one of the cybersecurity company before I joined this company as Cyberome in 2011 as country manager. So I've been here with this company for the last 12 years now. It has been a wonderful journey. I've worked with companies starting from computers to storage to cybersecurity, and in cybersecurity itself I have been here in this particular industry for the last 17 years. तो मेरा अनुभव मैं ये कहूँगा कि बहुत ही awesome रहा है, जर्नी बहुत बढ़िया रही है और सीखने को जो मिला है, क्योंकि किसी भी जर्नी का मेरा ऐसा मानना है कि डेस्टिनेशन तो कुछ है नहीं, आपकी जो जर्नी है वो एक्सीलेंट होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा है इस बार। मेरे को भी लगता है कि आपका जो सुनील जी जो एक्सपीरियंस है, इस तरह का एक्सपीरियंस शायद इंडस्ट्रीज में बहुत कम लोगों के पास होगा। आपको कभी कुछ ऐसा लगा कि जैसे अपन इंटरनेशनल मार्केट की एक सिक्योरिटी देखते हैं और इंडिया की अपन जो सिक्योरिटी देखते हैं, इसमें अभी बहुत बड़ा गैप है और बहुत बड़ा जो चैलेंजेस आ रहे हैं, उसके अंदर अपन किस पोजीशन में अपने को पाते हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि साइबर सिक्योरिटी में जो भी गैप है वो हमारा अवेयरनेस से रिलेटेड है। यूज़र की अवेयरनेस कई बार नहीं है और वहीं पर गैप आ जाता है। अभी आप चाहे वर्ल्ड मार्केट में कंपेयर करें हमें अमेरिका से या और बहुत सारी कंट्री से हम कंपेयर करें, तो इंडिया में अभी मैं देख रहा हूँ पिछले 5 साल में जो अवेयरनेस आई है साइबर सिक्योरिटी के प्रति, वो पिछले 20 साल में नहीं आ पाई थी। आज ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे वो लार्ज एंटरप्राइज क्लास ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो हमेशा से साइबर सिक्योरिटी के बारे में अवेयर थी और पहले भी उन लोगों ने हमेशा हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ टूल्स अपने ऑर्गेनाइजेशन में डिप्लॉय किए। मिड क्लास ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, अगर मैं बात करूं अप टू 1000 यूजर्स काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, पहले वहां पर अवेयरनेस का थोड़ा सा अभाव था, लेकिन अब मैं ये पा रहा हूं कि काफ़ी सारा जो है वो सब कवर अप हो गया है। और आज की तारीख में मैं ये बहुत गर्व के साथ कह सकता हूं दैट सोफोस हैज़ प्लेड ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल रोल टू एजुकेट our set of customers in this particular segment and the SMB set of customers, and we are doing it continuously. The number of partners which we have trained on ground, the number of people which we have trained on ground in the last 10 to 15 years, that's like awesome. I mean, I really can't give you one number because the numbers will go in thousands. The people whom we have trained and enabled so that they can take the propositions, the solutions to the right set of customers and they can give them the right kind of solutions to the customers. So मेरा ऐसा मानना है कि साइबर सिक्योरिटी चाहे वो राजस्थान में है, चाहे वो दिल्ली में है या फिर न्यूयॉर्क में है,
साइबर सिक्योरिटी के जो मेजर्स हैं वो सब जगह सेम होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो थ्रेट है वो इंटरनेट के ऊपर है, और इंटरनेट चाहे वो राजस्थान में यूज किया जाए या झुंझुनू में यूज किया जाए या फिर अमेरिका के सबसे बेस्ट कैलिफोर्निया में यूज किया जाए शहर में, वहां पर जो थ्रेट्स हैं वो सेम ही थ्रेट्स हैं। वो सिमिलर काइंड ऑफ साइबर क्रिमिनल्स हैं जो अटैक करने में लगे हुए हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि अवेयरनेस भी अगर हमारी सेम हो जाएगी तो हम वो प्रिवेंशन मेजर्स हम ले सकेंगे और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर कर सकेंगे। दैट्स ट्रू, क्योंकि मैंने देखा था कि जब आपका जो नंबर आपने थाउजेंड में गए, मेरे को जो ध्यान आता है कि शायद सोफोस का इस समय जो 300 से जो एक जर्नी चालू हुई थी, वो आज शायद 3,500-4 हज़ार लोगों के बीच में आपने अपने पार्टनर्स और कहेंगे कि ऐसे आपने वॉरियर्स बना लिए हैं जो साइबर सिक्योरिटी के अंदर सॉल्यूशन नहीं, वो लोगों को बचा रहे हैं। दे ऑल आर द साइबर वॉरियर्स आपने क्रिएट किए हैं। मैं राजीव जी से जानना चाहूंगा कि राजीव जी, जो इस वॉरियर्स को क्रिएट करने के लिए आपने जो मेहनत करी और आप जो वर्क कर रहे हैं, उसके अंदर आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं या कैसा आपको अच्छा लगता है इसके लिए? So पहली बात, thank you very much for giving me opportunity to address this. हम लोग I have joined this company some 12 years back, and for the last 9 years I'm in the profile of as a channel director. So we have developed a lot of partners across India. I mean, there are companies, you see the MNCs, they have mainly partners in the metro cities or maybe tier 1 cities. But the best part for Sophos is for the last 12 years or even more than that, we have penetrated into the tier 3 and tier 4 cities with our SMB set of partners, and we have done a lot of enablement. It's not only just showcase our product, it's very important to create the awareness as well as training and enablement with those set of partners, their sales and pre-sales persons. So we have done a lot of many trainings on the cyber, not only the product, the awareness of cyber security, what is exactly the cyber security in tier 3 and tier 4 cities. I'm just talking about the penetration in India. Okay, tier 1 tier 2 में तो सारे कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, and partners are aware, they are well educated. But जो tier 3 थी वो printer और PCs बेस से थे, but they are not aware of the what exactly the cyber threats are, how sophisticated cyber threats are. हम उन जगहों पे जाके we are training, giving the trainings and conducting the training session physically and online both. And in the last year itself, if I talk about the certification, we have done close to 2,000 certified engineers we have produced in the country in just 1 year. And you calculate, multiplied by 12 or 13 years, you can see that thousands and thousands of I'm talking about the certification partner reps who have done the certification. There are so many, if in any classroom, if 50 person we are training, out of that 10 or 15% are doing certification. But at the same time, we are training 50%. So if we talk about the total trained, it's in maybe thousands and thousands. So that kind of penetration, that kind of awareness and training we are giving to our partners, which actually producing good result for us in terms of our performance, like we are performing in the country, and as well as it also helps the partners to grow their business. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डूइंग एज ए साइबर्स के लिए वो सर्टिन करके दे आर वर्किंग, और सर्टिन के अंदर दे हैव लॉट्स ऑफ द इश्यूज की गवर्नमेंट के अंदर भी कई सारे इश्यूज आते हैं और ये बताते हैं कि आपके यहाँ से थ्रेट्स आ रहे हैं, यहाँ से आते हैं। अर्लियर हम इसे भी मानते थे कि एक सिर्फ वायरस होता था, नाउ इट्स नॉट ए वायरस, इट्स अ लॉट ऑफ द वेराइटीज ऑफ वायरस को हम कहेंगे कि ये थ्रेट्स बहुत अलग अलग तरीके से आते हैं गवर्नमेंट में। और आज हम कहें हमारा कोई भी चीज़ अगर इस थ्रेट्स पे आती है तो एनी ऑफ द डे कोई भी कंट्री इसको स्टॉप कर सकता है। अगर मैं एक सिंपल से एक लाइव एग्जांपल आपसे डिस्कस करूं कि अगर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, क्योंकि एवरीथिंग इज रनिंग ऑन द कंप्यूटर सिस्टम्स और टेक्नोलॉजी पे, अगर वो बंद हो जाती है तो उसके क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं? एवरीथिंग विल बी शट डाउन, कुछ भी हमें नहीं मिलेगा। तो ये इस तरह के जो चैलेंजेस वगैरह जो आते हैं, इसके अंदर आपके जो साइबर एग्जीक्यूटिव्स वगैरह जो हैं, जिसको मैं साइबर वॉरियर्स कहूँगा, उसको आप किस तरह से ट्रेन करते हैं और कैसे वो लोगों को जाके गाइड करते हैं कि सर ये चीज़ हो सकती है? क्योंकि जब तक हम लोगों को ये नहीं बताएंगे कि दिस काइंड ऑफ इशू या इस तरह का दर्द आएगा तो उसका सॉल्यूशन मिलेगा, तो उसमें अपन कैसे इसको एग्जीक्यूट करते हैं? As far as government organization is concerned, corporate, so we are actually doing a lot of awareness session
for the government executive, although the government, the Digital India initiatives, already NIC and this kind of job NIC is doing for the last 20-25 years, right? And they are creating more and more awareness in the government department, and every state has a NIC officer, right? DIO and SIOs are there, which are actually acting like that in the government department. But in case of SMBs or the mid market, where we have less number of IT resources, so we are just in those cities we are doing some end customer events as well, and we are calling our end customers, like in the Rajasthan, some city, Jaipur, we have done some events, similarly Lucknow, or maybe tier 2 and tier 3 cities. So we are calling our customers and we are educating them. First of all, telling them what are the cyber security landscape, what are the threats, and what is the solution for that. So this kind of sessions we are doing on the regular basis, physical as well as webinars. There are a lot of webinars we are doing on the monthly basis to end customer, to educate them about the cyber security threats. That's true, क्योंकि मैंने आप लोगों की कई वेबिनार्स मैंने भी ज्वाइन करी है, बिकॉज वी आर ऑल्सो इनटू दिस सेम सेगमेंट्स, और हम लोग वर्क भी करते हैं और आपके प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं. कॉल करना चाहूंगा कि आप अपने ऐसे 2-3 प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं जो SME और MSME सेक्टर्स के लिए यूजफुल हों. सो आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को 2 चीज़ों के ऊपर तो आज की तारीख में उन लोगों को काम करना ही चाहिए. वन इज़ ऑन दी एंड पॉइंट साइड. एंड पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो हम लोग सब ट्रेडिशनल एंटीवायरस टेक्नोलॉजी को हम लोग यूज़ कर रहे थे. अभी ट्रेडिशनल एंटीवायरस टेक्नोलॉजी से काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिस तरीके के थ्रेट वेक्टर्स और एक्टर्स काम कर रहे हैं उसके लिए हमें थोड़ा उस टेक्नोलॉजी को हाई एंड ले आना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, आजकल हमने एक साइबर सिक्योरिटी रैंसमवेयर रिपोर्ट निकाली है 2023 के लिए, और उसमें हमें पता लगा कि जो रैंसमवेयर अटैक है वो 73% पाया गया पिछले साल वर्सेस 2021-22. इसका मतलब ये है कि उसमें करीबन कुछ 35 से 40% इजाफा हुआ, ग्रोथ हुई है अटैक्स की. जब इस तरीके के अटैक्स की ग्रोथ वहाँ हो रही है तो मेरा ऐसा मानना है कि आप एक नॉर्मल एंटीवायरस से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सेव नहीं कर सकते. तो आपको सेव करने के लिए एंटी रैंसमवेयर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा. उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कॉन्टेक्चुअल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा. और उसके लिए मेरा ऐसा मानना है कि एंड पॉइंट के ऊपर केवल सिंपल एंटी वायरस ना लेकर के हम लोग एंड पॉइंट प्रोटेक्शन को होल इन होल, जैसे हमारा सोफोस का एक प्रोडक्ट है जिसको हम बोलते हैं XDR, एक्सटेंडेड डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स. तो देखिए प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे जो हमारे मैलिशियस या मेलवेयर जो भी कंटेंट हैं या जो अटैक्स हो रहे हैं मेलवेयर के पर्सपेक्टिव से, बॉटनेट से या ट्रोजन हॉर्स और इस टाइप के जो भी अटैक्स हो रहे हैं, वहाँ कहीं ना कहीं हमें अपने आप को प्रिवेंट करना पड़ेगा 0 डे अटैक टाइप के अटैक से. और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी टेक्नोलॉजी वो एडवांस हो, वो हमें अलर्ट दे सके. क्योंकि जितने भी ये मेलवेयर्स और रैंसमवेयर अटैक्स होते हैं ये एक दिन में नहीं होते हैं. ये आपके यहाँ पर मेलवेयर छोड़ दिया जाता है. पहले तो हमारे पास में जो सर्वे रिपोर्ट आई थी उसमें 6 महीने आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वो पड़ा रहता था और वो वहाँ से इंफॉर्मेशन पूरी तरह कलेक्ट करता था कि सर्वर का क्या क्रिटिकल मतलब वो काम है, उसमें कहाँ पर फाइनेंस इन्वॉल्व है, कहाँ पर CEO इन्वॉल्व है, क्या डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व है, और कौन सा सर्वर रैंसमवेयर अटैक किया जाए, कब किया जाए, जिससे कि वो जब एनक्रिप्ट हो जाएगा पूरा सर्वर, डेटा वहाँ से एक्सेस नहीं हो पाएगा, तब हम लोग उनसे रैंसमवेयर की डिमांड करेंगे. ऐसा साइबर क्रिमिनल्स काम करते थे. आजकल वो 6 महीने का टाइम बदल करके 15 दिन और 15 घंटे हो गया है. तो इतना ज़्यादा स्पीड से काम कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि जिस तरीके से डिफेंसिव मैकेनिज्म भी जो है स्ट्रांग होता जा रहा है. तो एक्सटेंडेड डिटेक्शन एंड रिस्पांस की हम बात करें, और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है MDR, वो मैनेज डिटेक्शन एंड रिस्पांस है. उसमें होता क्या है कि बहुत सारे CIO और CISOs को एक्सटेंडेड डिटेक्शन एंड रिस्पांस अलर्ट देता है. अब वो अलर्ट उनको एक टूल से नहीं मिल रहा है. फायरवॉल एक 2 तरीके की, मतलब नेटवर्क के ऊपर भी आपके पास में कोई टेक्नोलॉजी होनी चाहिए डिफेंसिव मैकेनिज्म की, और एंड पॉइंट के ऊपर. अब आप केवल 2 टेक्नोलॉजी काम नहीं करती है.
अगर हमने एक सर्वे किया, उसमें पाया कि एक एंटरप्राइज क्लास ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में करीबन 46 साइबर सिक्योरिटी टूल्स यूज किए जाते हैं। उन 46 साइबर सिक्योरिटी टूल्स में से हर टूल अलर्ट भेजता है। आपको मतलब ये जानकारी देते हुए आश्चर्य होगा आपको ये सुन करके भी, क्योंकि मैं खुद आश्चर्यचकित हो जाता हूं कि 17,000 अलर्ट हर हफ्ते उस आईटी मैनेजर और सीसो के पास में आते हैं इन 46 साइबर सिक्योरिटी टूल से। क्या आपको लगता है कि उनके पास में इतनी बटालियन ऑफ फोर्स है कि वो 17,000 उन अलर्ट्स को, जानकारी को पहले कलेक्ट करें, समझें कि इसको प्रायोरिटाइज किया जाए, किस पे एक्शन करना चाहिए? तो वो तो इम्पॉसिबल वाली बात है। इसी तरीके से हम लोग मैनेज डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स की बात इसीलिए करते हैं कि सोफोस का इसमें एक बहुत ही बढ़िया हमारा सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर है, और जो कस्टमर्स के लिए ऑन देयर बिहाफ ये अलर्ट्स को मैनेज करता है और प्रायोरिटाइज करता है और कस्टमर्स को बताता है कि कहां उन्हें एक्शन लेना चाहिए। तो आज की तारीख में मेरा ऐसा मानना है कि सब कस्टमर्स को XDR और MDR की तरफ मूव करना चाहिए एंड पॉइंट प्रोटेक्शन में, और नेटवर्क प्रोटेक्शन में बेसिक मिनिमम फायरवॉल तो बहुत है, और फायरवॉल नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के बिना आज में काम नहीं। तो ऐसा मेरा मानना है। कि AI जो आज की डेट में आ गया कि जब हम वर्क नहीं कर रहे तब भी AI या आपका जो MDR है वो वर्क करता है, क्योंकि एवरी टाइम कि 24/7 आपका सीसो या कोई भी आदमी बैठ के वॉच नहीं कर सकता, और इतने आप जो थ्रेड्स बता रहे हैं वो नहीं कर सकता। तो जो सोफोस का जो प्रोडक्ट है XDR, उसके बाद में MDR जो ऑटो मोड डिटेक्शन करके उसको रेस्पॉन्स भी करता है, ये एक ज़्यादा और बेहतर चीज़ है। इसके अलावा मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन और लास्ट करना चाहूँगा कि सोफोस ने जो अपने इस छोटे से स्पैन के अंदर जो मार्केट को जो कैप्चर किया है, जो अपनी एक प्रेजेंस बनाई है, उसका आप श्रेय अपनी टीम को या किन को आप सबसे ज़्यादा देना चाहेंगे? नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि सारा श्रेय जो है वो टीम को जाता है, उनकी मेहनत को जाता है। और मेरे साथ जो मेरे टीम मेंबर्स हैं, अगर मैं जो श्रेय दे रहा हूँ केवल यहाँ बोलने के लिए नहीं दे रहा हूँ, मैं दिल से, तहे दिल से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि वो मेरे साथ में कुछ लोग 12 साल से, जैसे राजीव गुप्ता जी 12 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और बहुत सारे लोग 10 साल 8 साल, मेरे मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ जो हैं उनकी, अगर हम मेरे यहाँ पर आप देखेंगे कब से काम कर रहे हैं तो आप ये पाएंगे कि वो 8, 10, 12 साल ये उनका टेन्योर है हमारे साथ में। तो ये उनका डेडिकेशन है, ये कमिटमेंट है टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरे CEO खुद क्रिस हैगरमैन जो हैं वो भी ऑलमोस्ट 12 साल से इस ऑर्गेनाइजेशन में हैं। जहां लीडरशिप ऐसी हो, जहां इस प्रकार का टॉप मैनेजमेंट का इतना जबरदस्त फोकस हो और कमिटमेंट हो टुवर्ड्स देयर कस्टमर्स, टुवर्ड्स देयर पार्टनर्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि ग्राउंड में तो वो उसका असर दिखने को आ ही जाता है। दैट्स कम्प्लीटली ट्रू, क्योंकि सोफोस का जो सबसे बड़ा जो USP है इनकी टीम है, और टीम का डेडिकेशन और सालों से लगे रहना, क्योंकि और जो इसके बाद में जो इन टीम ने अपने नीचे जो पार्टनर्स पे जो फेथ क्रिएट कर रखा है, वो सारे पार्टनर्स भी सालों साल से जुड़े हुए हैं, और यही है कि लॉन्ग टर्म जो रिलेशंस होते हैं वही आगे कम आते हैं। इसी के साथ मैं भी अपनी इस बात को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, थैंक यू। Subscribe to IT Voice for all the industry insights, gadget reviews, and latest tech news.